हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है, आपके कानून आपके अधिकार है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं। और ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है क्लासेस 7 है। इससे पहले की बाकी की 6 क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में ये पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर है व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम आपको इसमें कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हम कराएंगे। ये बाकी के जितने भी 7 क्वेश्चन हैं हमने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तो ये आप सब देख सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कराएंगे, ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया था। तो गाइस देखिए, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराएंगे प्लस क्वेश्चन नंबर जो 9 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये देख सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका 8 है, इसको देखिए क्या पूछा जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकारों के साथ संबंधित कानूनों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपका है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो इसको अकॉर्डिंग ही हम बात करें तो ये देखिए, ये अधिनियम सरकार को रोजगार में कार्य कर रहे कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। तो जो ये अधिनियम है 1948 का, ये क्या कहता है, जो कर्मचारी लोग होते हैं रोजगार के लिए जो कार्य करते हैं ना, उनकी जो मजदूरी मतलब उनके वेतन पैसे को निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें उपयुक्त अंतरालों और अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करना तथा उसमें संशोधन करने का प्रावधान है। तो जो देखिए, इसमें 5 साल का अकॉर्डिंग जो भी आपकी मजदूरी तय की गई होगी उसमें उसकी समीक्षा की जाती है, प्लस उसमें संशोधन उसमें चेंजिंग भी किए जाते हैं। अगर मान लीजिए 5 साल की आपकी मतलब कि 20,000 रुपये मंथली मिलेंगे, अगर उसमें संशोधन करेंगे तो 21,000 कर सकते हैं या 22,000 कर सकते हैं। इस टाइप से जो इनकी मजदूरी में भी संशोधन किया जाता है उनके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार अपने प्राधिकरण द्वारा अथवा इसके अंतर्गत चलाए जा रहे किसी अनुसूचित रोजगार के लिए अथवा रेलवे प्रशासन में अथवा खादानों तेल क्षेत्र अथवा बड़े बंदरगाह अथवा केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के संबंध में उपयुक्त एजेंसी है। तो जो केंद्र सरकार है उसमें आपको पता चला कि जो रोजगार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेलवे प्रशासन है या खादान है या तेल का क्षेत्र है, कुछ भी है केंद्रीय अधिनियम के अकॉर्डिंग उसमें जो भी है ना, उससे बहुत सारी एजेंसियां वहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वो जो कार्य हो रहे हैं उसको वो देखेगी रोज़मर्रा के जीवन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उससे संबंध भी स्थापित करती है एजेंसियां। अब देखिए, अन्य अनुसूचित रोजगार से संबंध में राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है, मतलब कि जो राज्य सरकार का कर्तव्य क्या है इसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा रोजगार के अकॉर्डिंग। तो देखिए, केंद्र सरकार का भवन एवं निर्माण क्रियाकलापों जो अधिकतर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग रक्षा मंत्रालय आदि द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो जो केंद्र सरकार होता है जो उनके भवन निर्माण के क्रियाकलापों किसके द्वारा, तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्लस रक्षा जो मंत्रालय उसके द्वारा उसको चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। ठीक है, में तथा रक्षा तथा कृषि मंत्रालयों के अंतर्गत किसी फॉर्मों के साथ सीमित संबंध है। और जो ये किसी होते हैं इनके अंतर्गत जो फॉर्म होते हैं वो सीमित संबंध इनमें स्थापित करते हैं। गाइस, इसका सेकंड पॉइंट देखिए, अधिकतर ऐसे रोजगार राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और उनके द्वारा ही मजदूरी निर्धारित संशोधित करना तथा अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित रोजगार के संबंध में उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। तो देखो, जो ये सब जो कार्य है ना ऐसे ही क्षेत्र में रोजगार में आते हैं जो राज्य के द्वारा ये सब देखा जाता है, इनको अनुसूचित रोजगार के अकॉर्डिंग इनमें जो भी संशोधन होता है निर्धारित करना होता है वो सब किए जाते हैं और इस रोजगार से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केंद्रीय औद्योगिकरण संबंध तंत्र CRIM के जरिए सुनिश्चित कराया जाता है। तो इनके द्वारा इसको इनके जो संबंध होते हैं औद्योगिकरण होते हैं इनको सुनिश्चित किया जाता है, रखा जाता है। इसका 4 पॉइंट देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 40 अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। तो जो केंद्र सरकार है 4 केंद्र सरकारों के द्वारा जो 40 अनुसूची को तैयार किया है
और जो ये अधिनियम है 1948 के अकॉर्डिंग इसको निर्धारित किया गया था। मुख्य श्रम युक्त 6 महीने के अंतराल पर अथवा 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर के प्रभाव में इसकी समीक्षा करने वाला DDA है। तो मतलब देखो जो इसके मुख्य जो प्रावधान होते हैं इसको अंतराल मतलब ये 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो गई 1 अक्टूबर मतलब 6 मंथ के अंदर इसकी समीक्षा हम कर सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन के कुछ पॉइंट है आपको जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट है। तो गाइस यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 स्टार्टिंग होने जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के विशेष संदर्भ में जंगल पर वनवासियों के अधिकार पर एक निबंध लिखिए। तो मतलब कि जो वनवासी लोग होते हैं उनके जंगल पर अधिकार के क्या नियम है उसके बारे में आपको बताना है, निबंध लिखना है। वो मतलब कि आप एक संक्षिप्त टिप्पणी भी कह सकते हैं, उनके अधिकारों को अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसके पॉइंट कुछ आपके सामने। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए, वन अधिकारी अधिनियम 2006 भारत में एक ऐतिहासिक वन कानून था। तो ये जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 में इसे लागू किया गया था और ये एक ऐतिहासिक कानून था। ठीक है, जिसके तहत वन संसाधनों पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई और इसमें जो संसाधन होते हैं और प्लस व्यक्तिगत सामूहिक अधिकार होते हैं उसको मान्यता दी गई है। हालांकि नवंबर 2018 तक देश भर में प्राप्त कुल दावों में से केवल 44% मामले में ही सहमति प्रदान की गई। मतलब कि 2018 में जितने भी मामले दावे होते हैं उसमें से सिर्फ 44% ही उनको मतलब स्वीकृति मतलब आज्ञा दी गई उनको कि आप कर सकते हैं। सहायक सिन्हा ने महाराष्ट्र में किए गए क्षेत्र अध्ययन के आधार पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का वर्णन किया है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े आदिवासियों तथा वनवासी द्वारा अधिकार प्राप्त करने को मुश्किल बनाते हैं। तो जो एक महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग वहाँ बताया जा रहा है, जो वहाँ के जो भी ये सहायक सिन्हा है तो उन्होंने ये बताया कि जो आदिवासी के जो वनों पर अधिकार होते हैं, जंगलों पर अधिकार होते हैं, उसको मुश्किल बनाने के कुछ मुद्दे को भी यहाँ पर अधिनियम में शामिल किया गया जिससे वो मुश्किल आ सके। इसके बाद देखिए, वन या जंगल जटिल सामाजिक परिस्थिति संरचना है और उनके भीतर रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक आवास पैदा करता है। तो ये जो वन होता है या जंगल भी आप कह सकते हैं सामाजिक परिस्थितियों की संरचना होती है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना उसके लिए आर्थिक अवसर मतलब जैसे कि नौकरी वोकरी हो गई, पैसे या खान पान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो उन्हें पैदा करता है, उन्हें देता है। ठीक है, वन के बाहर रहने वाले लोग इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और जो वनों के बाहर रहते हैं जैसे हम सब रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वनों के शासन संबंधित व्यवस्था वनों के महत्व तथा उनके भीतर अहम बाहर रहने वालों के साथ साथ उनके संबंध के बारे में विभिन्न घटनाओं के बीच स्थिति रही है। तो मतलब कि जो वन में रहते हैं प्लस उसके बाहर भी रहते हैं उनके जो संबंध होते हैं एक दूसरे से निकट है और उनके संबंध को अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उनमें जो व्यवस्था रहती है। वनों की इस जटिलता के कारण ही आज तक राज्य को वनों की एक मजबूत परिभाषा तैयार करने में असमक्ष रही है। और जो ये वन है जंगल है एक जटिल प्रक्रिया, इसके अकॉर्डिंग जो राज्य आज तक इसकी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं कर पाया है। ठीक है, इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम 2006 का पारित होना भारत में वन कानून के संबंध में ऐतिहासिक घटना थी। और ये कानून जब लागू हुआ है ये क्या थी, ऐतिहासिक घटना के अकॉर्डिंग देखा जाता है 2006 को जो वन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसने प्राकृतिक संसाधन के नियंत्रण और उपयोग पर आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकार को मान्यता दी। और इस अधिनियम में जो वनवासी लोग होते हैं और प्लस आदिवासी लोग होते हैं उनके जो संसाधन होते हैं उनको जो पारंपरिक रूप से उनको अधिकार के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त की गई थी। इसके आगे पॉइंट देखते हैं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट ये रहे आपके सामने। यहाँ देखिए, हजारों वर्षों से आदिवासी तथा अन्य वनवासी जंगल में रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं और गैर इमारती वन उत्पादन का उपभोग करते हैं। तो देखो जो आदिवासी लोग होते हैं हजारों वर्षों से पुराने ज़माने से ही जो वनों में रहते हैं जंगलों में रहते हैं वो वनवासी लोग भी कहलाते हैं, प्लस वो कृषि करते खेती बाड़ी भी करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्यान्वयन विभाग के अपने अपने हित है। उदाहरण के लिए वन विभाग का ध्यान वन भूमि की सुरक्षा और इन जमीनों को अपने सीधे नियंत्रण में रखने पर अधिक है, जबकि राजस्व विभाग मुख्य रूप से
कर संग्रह बढ़ाने में रुचि रखता है। तो जो देखो सब विभाग अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जो ये वन विभाग है इनको अपनी भूमि की सुरक्षा के अकॉर्डिंग इनको नियंत्रण में रखना चाहता है। तो जो राजस्व है तो वो अपने जो कहते हैं विभाग वो अपने रूप में संग्रह बढ़ाने के लिए मतलब वहाँ के बढ़ाने के लिए देखता है पैसे के अकॉर्डिंग। ऐसे परिदृश्य में आदिवासियों को वसीयत के साथ संपन्न करने में सक्षम होने के लिए नौकरशाही बाधाओं से गुजरना, कई प्रमाणों को संकलित करना तथा उनका दस्तावेजीकरण करना और पूरी तरह से सभी प्रक्रिया को पूरा करना उसी प्रकार आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो उनके में कुछ रुकावटें भी आ सकती है, उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि कस्बों एवं गाँवों में लोग रहते हैं, जैसे आपको कस्बे गाँव होते हैं जो कबीले के लोग रहते हैं उनको भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बावजूद कि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बाकी नागरिकों से दूर है। और जो कस्बे में रहते गाँव में रहते जो सामाजिक और राजनीतिक तरीके से देखा जाए ना, वो जो बाकी नागरिक होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही दूर रहते हैं। ठीक है, FRS ने एक तरह से हाशिए के लोगों को राज्य के बहुत करीब ला दिया और उन्हें नागरिक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया। तो मतलब कि जो ये आपका अधिनियम है तो इसके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि जो नागरिक है प्लस जो राज्य के करीब ला दिया गया है प्लस लोगों को और उनके जो कार्य होते हैं ना उन्हें करने में सक्षम बनाया जा रहा है जो ये अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेगर और हुम्बे बस्ती जैसे गांवों में लोग जटिल प्रक्रियाओं में जाल में फंस गए हैं। उन्हें राज्य समाज के एक प्रकार के संवाद का हिस्सा होना चाहिए जिसके लिए वे ना तो पर्याप्त रूप से साक्षर है और ना ही अनुभाविक। राज्य को समाज के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि इसकी प्रकृति उन स्थानों के रहने वालों के लिए समझ में आने वाली और लाभप्रद हो जो इन मामलों में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बताया जाएगा जो गांव के लोग हैं बस्ती के लोग हैं तो कुछ उनकी प्रक्रिया है ना जटिल प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, वो एक फंस के रह चुके हैं और उन्हें जो राज्य समाज है उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उनके लिए क्या लाभकारी है क्या नहीं है और वो जो स्थान है वहाँ पर वो शामिल भी नहीं हो पाते। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो सब जो समाज में आए राज्य समाज के अकॉर्डिंग उनकी प्रकृति के स्थान के अकॉर्डिंग राज्य समाज के क्षेत्रों में प्रवेश करें, उसके लिए आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि इन दोनों गांवों में देखा गया ग्रामीण इन नौकरशाही जटिलता में उलझ गए हैं और अपनी ही जमीन पर कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही गांव के लोग होते हैं कि जो नौकरशाही की व्यवस्था जटिलता में उलझ गए वो अपनी जमीन को कानून के अकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा है खुद की जमीन के लिए। सोचो मामले इस तथ्य से और जटिल हो जाते हैं कि ऐसी भूमि है जहां लोग रहते हैं और ये ऐसी भूमि होती है जहां पर लोग रहते हैं और किसी कार्य करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। यही वह ज़मीन है जो उन्हें आश्रय और आजीविका देती है और इससे प्राप्त करने के लिए सभी कानूनी बाधाओं को आसानी से दूर किया जाना चाहिए। मतलब कि ये उनकी ज़मीन है, जीवन यापन का सहारा है प्लस उसके द्वारा वहाँ रहना खाना पीना सब होता है और जो इन पर कानूनी बाधाएँ लगाई जा रही है ज़मीन हड़पने के लिए इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए बताया जा रहा है। इसलिए FRA में तत्काल संशोधन के किए बिना जाने की आवश्यकता है। उसमें जो संशोधन भी किया जाना चाहिए इस अधिनियम में ताकि ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे लोगों के प्रति न्याय संगत हो और उन्हें जीवन और जीवन निवारण का अधिकार हो। और ये बताया जा रहा है कि जो ये अधिनियम है इस अधिकार में संशोधन करना चाहिए वन अधिकार अधिनियम, क्योंकि इसमें इससे संशोधन करेंगे तो जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं जो गरीब है पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको न्याय संगत मिल सकता है और वो अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो गाइज फाइनली ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन था जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है या वन वासियों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए प्लस आपको PDF परचेज करने तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। Thank you.